मक्का की गर्म दोपहर थी। सूरज आसमान पर अपनी पूरी शिद्दत के साथ चमक रहा था। गलियों में गर्म हवा चल रही थी और लोग सायों में पनाह ढूंढ रहे थे। शहर के एक हिस्से में जहां गुलामों और कमजोरों को रखा जाता था, वहां एक औरत जमीन पर लेटी हुई थी। उनके जिस्म पर जख्मों के निशान थे, उनके कपड़े खून से रंगे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सुकून था। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके होंठ हल्क हल्क हरकत कर रहे थे। वो कुछ कह रही थीं, शायद दुआ, शायद जिक्र, शायद कलमा। ये सुमैया रजी अल्लाह अन्हा थीं, इस्लाम की पहली शहीद। लेकिन ये कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है बहुत पहले, जब सुमैया एक गुलाम थी, जब उनकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं थी, जब वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक चीज समझी जाती थी। सुमैया का ताल्लुक यमन से था। उनकी जिंदगी की शुरुआत सादा थी। वो एक मामूली खानदान से थी, लेकिन जमाने की सितम ज़रीफ़ी ने उन्हें गुलाम बना दिया। किसी जंग में, किसी कर्ज की वजह से या किसी और वजह से वो मक्का पहुंची और वहां उन्हें अबू हुज़ैफ़ा बिन मुग़ीरा मखज़ूमी के घर में खरीद लिया गया। ये एक अमीर और ताकतवर खानदान था, कुरैश के बड़े लोगों में से थे। सुमैया अब एक गुलाम औरत थी। उनका काम घर के काम काज करना था, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करना, कोई आराम नहीं, कोई शिकायत का हक नहीं, बस खामोशी से अपना काम करते रहना। लेकिन सुमैया में एक खास बात थी, वो मजबूत थी, सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि अंदर से भी। उनके दिल में एक ताकत थी जो किसी को नजर नहीं आती थी। अबू हुज़ैफ़ा के घर में एक और गुलाम थे, उनका नाम यासिर था। यासिर भी यमन से थे। वो भी सुमैया की तरह गुलाम बनाए गए थे और मक्का लाए गए थे। दोनों की ज़बान एक थी, दोनों की तकलीफ एक थी और दोनों का दर्द एक था। आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों में कुर्बत बढ़ी। वो एक दूसरे से बात करते, एक दूसरे का सहारा बनते और एक दूसरे को हौसला देते। फिर अबू हुज़ैफ़ा ने ये देखा। उन्होंने सोचा कि अगर ये दोनों शादी कर लें तो इनकी औलाद भी गुलाम होगी और इस तरह इनके पास मज़ीद गुलाम होंगे। ये सोचकर अबू हुज़ैफ़ा ने सुमैया और यासिर की शादी करवा दी। लेकिन ये कोई खुशी की शादी नहीं थी, ये एक मालिक का फैसला था और गुलामों को इसे मानना पड़ता था। सुमैया और यासिर ने एक साथ जिंदगी गुजारनी शुरू की। उनकी जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन कम से कम अब वो अकेले नहीं थे। उनके पास एक दूसरे का साथ था। फिर अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता किया। उसका नाम अम्मार रखा, अम्मार बिन यासिर। ये बच्चा भी गुलाम की हैसियत से पैदा हुआ, लेकिन सुमैया के दिल में अब एक नई उम्मीद थी। वो अपने बेटे को देखती और सोचती कि शायद एक दिन उसकी जिंदगी बेहतर होगी। अम्मार बड़ा हो रहा था, वो भी अपने माँ बाप के साथ काम करता था। तीनों मिलकर मेहनत करते और तीनों मिलकर तकलीफें बर्दाश्त करते, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत थी। ये मोहब्बत ही उनकी ताकत थी। फिर मक्के में कुछ तब्दील होना शुरू हुआ। लोगों में एक नई बात फैलने लगी। कहा जाता था कि एक शख्स हैं जो एक नया दीन लेकर आए हैं। वो कहते हैं कि बुत पूजना गलत है। वो कहते हैं कि अल्लाह एक है। वो कहते हैं कि तमाम इंसान बराबर हैं, गुलाम हो या आज़ाद, अमीर हो या गरीब, सब बराबर हैं। ये बातें सुमैया के कानों तक भी पहुंची। उन्होंने सोचा कि ये कैसी बातें हैं? क्या वाकई तमाम इंसान बराबर हो सकते हैं? क्या वाकई एक गुलाम औरत की भी कोई कीमत हो सकती है? ये सोचते हुए सुमैया के दिल में एक उम्मीद जागी। यासिर ने भी ये बातें सुनी। उन्होंने अपने साथियों से पूछा कि ये शख्स कौन है। लोगों ने बताया कि उनका नाम मोहम्मद है। वो अब्दुल्लाह के बेटे हैं। वो कुरैश के हाशिम खानदान से हैं, लेकिन अब उन्होंने एक नया दीन शुरू किया है और वो लोगों को इस दीन की तरफ बुला रहे हैं। यासिर ने सुमैया से कहा कि चलो हम भी उनसे मिलते हैं, शायद जो वो कह रहे हैं वो सच हो। सुमैया ने कहा, हमें इजाज़त कहाँ है, हम तो गुलाम हैं। लेकिन यासिर ने कहा, कोई बात नहीं, हम खुफिया तौर पर जा सकते हैं। एक दिन जब सूरज गुरूब हो रहा था, सुमैया, यासिर और अम्मार चुपके से दारे अरकम की तरफ गए। ये वो जगह थी जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से मिलते थे। ये एक छोटा सा घर था जो सफ़ा पहाड़ी के करीब था। सुमैया और यासिर दरवाजे पर पहुंचे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था।
کیا ہوگا اگر کسی نے دیکھ لیا؟ کیا ہوگا اگر ان کے مالک کو پتہ چل گیا؟ لیکن انہوں نے ہمت کی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا اور اندر سے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا۔ سمیہ نے آہستہ سے کہا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت ارقم نے انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ سمیہ اور یاسر اندر گئے۔ کمرے میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، سب خاموشی سے بیٹھے تھے، اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سمیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ کے چہرے پر ایک نور تھا، ایک سکون تھا۔ سمیہ نے محسوس کیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیہ اور یاسر کی طرف دیکھا۔ آپ نے مسکرا کر پوچھا، آپ لوگ کون ہیں؟ یاسر نے کہا، ہم غلام ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کے بارے میں سنا ہے اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا پیغام لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر آپ نے اسلام کے بارے میں بتایا۔ آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، وہی ہماری عبادت کا مستحق ہے۔ بت پوجنا غلط ہے اور تمام انسان اللہ کی نظر میں برابر ہے۔ کوئی کسی سے بڑا یا چھوٹا نہیں، فرق صرف تقویٰ میں ہے۔ سمیہ یہ سب سن رہی تھیں، ہر لفظ ان کے دل میں اتر رہا تھا۔ یہ وہی باتیں تھیں جو وہ سننا چاہتی تھیں، یہ وہی امید تھی جو وہ ڈھونڈ رہی تھیں۔ انہوں نے یاسر کی طرف دیکھا۔ یاسر کی آنکھوں میں بھی وہی چمک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کہا کہ جو شخص اسلام قبول کرتا ہے وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں کوئی غلام یا آزاد نہیں، سب برابر ہیں۔ یہ سن کر سمیہ کے دل میں ایک سکون آیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہی وہ راستہ ہے جو وہ تلاش کر رہی تھیں۔ پھر سمیہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا، تو کلمہ پڑھ لو۔ سمیہ نے پہلے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر یاسر نے پڑھا، پھر عمار نے پڑھا۔ اس طرح آل یاسر کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ یہ ایک خوشی کا لمحہ تھا، لیکن یہ ایک خطرناک لمحہ بھی تھا، کیونکہ اب انہیں اپنے ایمان کو چھپانا تھا۔ اگر ان کے مالکوں کو پتہ چل گیا تو نامعلوم کیا ہوگا۔ سمیہ، یاسر اور عمار واپس اپنے گھر آئے، لیکن اب ان کے دل میں ایک نیا نور تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب وہ صرف غلام نہیں ہیں، اب وہ اللہ کے بندے ہیں، اور یہ احساس ان کے لیے سب سے بڑی نعمت تھا۔ لیکن مکہ میں حالات بدل رہے تھے۔ قریش کے لوگ مسلمانوں کو ستانا شروع کر رہے تھے۔ جو لوگ اسلام قبول کرتے انہیں تکلیفیں دی جاتی تھیں، اور غلاموں کے ساتھ تو اور بھی زیادہ سختی کی جاتی تھی، کیونکہ ان کا کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ ایک دن ابو جہل کو پتہ چل گیا کہ سمیہ، یاسر اور عمار مسلمان ہو گئے ہیں۔ ابو جہل اسلام کا سخت دشمن تھا، وہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ جب اسے یہ خبر ملی تو وہ بہت غصے میں آ گیا۔ ابو جہل نے اپنے لوگوں سے کہا کہ آل یاسر کو پکڑ کر لاؤ۔ اس کے آدمی سمیہ، یاسر اور عمار کو پکڑ کر لے آئے۔ ابو جہل نے ان سے کہا، تم نے محمد کا دین قبول کر لیا؟ یاسر نے سر اٹھا کر کہا، ہاں، ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ ابو جہل نے غصے میں کہا، تم غلام ہو، تمہیں اجازت کس نے دی؟ تم نے ہمارے بتوں کو چھوڑ دیا؟ تم نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا؟ یاسر نے کہا، وہ بت پتھر کے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، صرف اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ ابو جہل نے حکم دیا کہ ان تینوں کو سزا دی جائے۔ اس کے آدمی سمیہ، یاسر اور عمار کو باہر لے گئے مکہ کی سخت دھوپ میں۔ وہاں انہیں زمین پر لٹا دیا گیا، گرم ریت پر، پھر انہیں مارا جانے لگا۔ سمیہ زمین پر لیٹی تھیں، سورج ان کے جسم پر سیدھا پڑ رہا تھا۔ گرمی اتنی تھی کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، لیکن سمیہ نے اپنے ہونٹ بند رکھے۔ انہوں نے کوئی چیخ نہیں نکالی، وہ خاموشی سے برداشت کرتی رہیں۔ یاسر اور عمار بھی وہیں تھے، تینوں کو ایک ساتھ سزا دی جا رہی تھی۔ ابو جہل چاہتا تھا کہ وہ دیکھیں کہ ان کے اہل خانہ کو کیسے تکلیف دی جا رہی ہے۔ یہ ذہنی اذیت بھی جسمانی اذیت سے کم نہیں تھی۔ ابو جہل ان کے پاس آیا۔ اس نے سمیہ سے کہا، اگر تم اسلام چھوڑ دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ سمیہ نے آنکھیں کھولیں اور ابو جہل کی طرف دیکھا، پھر انہوں نے سر ہلا کر نہ کہا۔ ابو جہل نے یاسر سے کہا،
तुम क्या कहते हो? यासिर ने कहा, हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। अबू जहल ने गुस्से में कहा, तो फिर तुम सजा भुगतो। ये सिलसिला रोज जारी रहा। हर दिन सुमैया, यासिर और अम्मार को मक्का की गलियों में लाया जाता, उन्हें गर्म रेत पर लेटाया जाता, उन्हें मारा जाता, उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता, लेकिन तीनों ने हार नहीं मानी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर मिली तो आप बहुत दुखी हुए। आप उनके पास गए। जब सुमैया ने आपको देखा तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र करो ए आले यासिर, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। ये अल्फाज सुनकर सुमैया के दिल में एक नई ताकत आई। उन्हें यकीन हो गया कि ये तकलीफें आर्जी हैं, असल जिंदगी तो आखिरत में है और वहां अल्लाह उन्हें जरूर अजर देगा। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, लेकिन सुमैया, यासिर और अम्मार की आजमाइश जारी रही। कभी उन्हें धूप में लिटाया जाता, कभी उन्हें भूखा रखा जाता, कभी उन्हें पत्थरों से मारा जाता, लेकिन तीनों ने अपना ईमान नहीं छोड़ा। सुमैया का जिस्म कमजोर हो रहा था, लेकिन उनका ईमान मजबूत हो रहा था। वो जानती थीं कि ये दुनिया आर्जी है, असल जिंदगी तो आखिरत में है और वहां अल्लाह उनका इंतजार कर रहा है। एक दिन जब दोपहर का वक्त था, अबू जहल फिर सुमैया के पास आया। उसने आखिरी बार कोशिश की। उसने कहा, सुमैया, अगर तुम मोहम्मद को बुरा कह दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सुमैया ने अपनी थकी हुई आंखें खोली। उन्होंने अबू जहल को देखा, फिर उन्होंने सर हिलाकर ना कहा। अबू जहल गुस्से से पागल हो गया। उसने अपना नेजा उठाया और बगैर कुछ सोचे उसने नेजा सुमैया के जिस्म में घोंप दिया। सुमैया के जिस्म में दर्द की लहर दौड़ गई, लेकिन उन्होंने चीख नहीं निकाली। वो खामोशी से लेटी रहीं। उनकी आंखें आसमान की तरफ थीं। शायद वो अल्लाह को देख रही थीं, शायद वो जन्नत को देख रही थीं, शायद वो अपने रब से मुलाकात की तैयारी कर रही थीं। यासिर और अम्मार ने ये देखा, उनके दिल टूट गए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो खुद भी बंधे हुए थे। वो सिर्फ देख सकते थे कि सुमैया की रूह जिस्म से निकल रही है। सुमैया ने आखिरी सांस ली। उनके होंठ हिले। शायद उन्होंने कलिमा पढ़ा, शायद उन्होंने अल्लाह का नाम लिया। फिर उनकी आंखें बंद हो गईं। सुमैया रजी अल्लाह अन्हा इस दुनिया से चल बसीं। ये इस्लाम की पहली शहादत थी। सुमैया इस्लाम की पहली शहीद बनी। एक गुलाम औरत जिसकी दुनिया में कोई कीमत नहीं थी, वो इस्लाम की तारीख में हमेशा के लिए जिंदा हो गई। खबर पूरी मक्का में फैल गई। मुसलमानों को जब पता चला तो सब दुखी हुए, लेकिन उनका ईमान और मजबूत हो गया। सुमैया ने अपनी जान देकर यह साबित कर दिया कि ईमान जान से ज्यादा कीमती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह खबर मिली तो आप बहुत रोए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुमैया जन्नत में है, वो शहीदों में से हैं और शहीदों का मकाम बहुत बुलंद है। लेकिन आले यासिर की आजमाइश खत्म नहीं हुई। यासिर भी थोड़े अरसे बाद शहीद हो गए। उन्हें भी इसी तरह शहीद किया गया। अब सिर्फ अम्मार रह गए। वो अकेले थे, लेकिन उनके माँ बाप ने जो रास्ता दिखाया था वो उस पर डटे रहे। अम्मार को भी बहुत सताया गया। एक बार उन्हें इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उनके मुंह से कुफ्र के अल्फाज निकल आए थे। वो बहुत परेशान हुए। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारे दिल में क्या था? अम्मार ने कहा, मेरे दिल में तो ईमान था या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो कोई बात नहीं, अल्लाह देखता है दिल को, न कि जुबान को। ये वाकया भी तारीख में महफूज है कि अगर किसी को मजबूर किया जाए तो उस पर कोई गुनाह नहीं। लेकिन सुमैया ने ये रास्ता नहीं अपनाया। उन्हें मौका मिला था कि वो मुंह से कुफ्र कह दें और बच जाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन ईमान नहीं छोड़ा। सुमैया की शहादत के बाद मुसलमानों में एक नया जज्बा पैदा हुआ।
उन्हें एहसास हुआ कि ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन ये सच्चा रास्ता है और इस पर चलने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। सुमैया ने ये कुर्बानी दी और उनकी कुर्बानी रायगा नहीं गई। उनकी शहादत ने इस्लाम को मजबूत किया, उनकी शहादत ने मुसलमानों को हौसला दिया और उनकी शहादत ने ये साबित कर दिया कि ईमान के आगे मौत भी कुछ नहीं। आज जब हम सुमैया की कहानी सुनते हैं तो हमें याद आता है कि इस्लाम की बुनियाद कुर्बानियों पर रखी गई है। सुमैया, यासिर, अम्मार और दूसरे सहाबा ने अपनी जानें दी ताकि ये दीन महफूज रहे। सुमैया एक गुलाम औरत थी, उनकी दुनिया में कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें ऐसा मकाम दिया कि आज भी हम उनको याद करते हैं, आज भी हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं और आज भी हम उनसे सबक सीखते हैं। सुमैया की कहानी हमें सिखाती है कि ईमान की कीमत बहुत ज़्यादा है, ये दुनिया की किसी चीज़ से बढ़कर है और अगर हमें अपने ईमान के लिए कुर्बानी देनी पड़े तो हमें तैयार रहना चाहिए। सुमैया की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि औरत कमज़ोर नहीं होती। सुमैया ने साबित कर दिया कि औरत भी उतनी ही मजबूत हो सकती है जितना मर्द। उन्होंने इतना सख्त जुल्म बर्दाश्त किया लेकिन हार नहीं मानी। सुमैया की कहानी हमें ये भी बताती है कि अल्लाह के यहाँ कोई गुलाम या आज़ाद नहीं, सब बराबर हैं। सुमैया गुलाम थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इतना बुलंद मकाम दिया कि आज पूरी उम्मत उन्हें जानती है। मक्का की गलियों में आज भी वो जगह है जहां सुमैया शहीद हुई। वक्त गुजर गया, सदियां गुजर गईं, लेकिन सुमैया का नाम जिंदा है, उनकी कुर्बानी जिंदा है और उनका ईमान जिंदा है। जब भी कोई मुसलमान मुश्किल में होता है तो वो सुमैया को याद करता है। जब भी किसी को अपने ईमान पर सख्ती से कायम रहना होता है तो वो सुमैया से हौसला लेता है। सुमैया एक मिसाल बन गई, एक रोशन सितारा बन गई। हम आज जब रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, जब नमाज पढ़ते हैं, जब अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो ये सब इसलिए मुमकिन है क्योंकि सुमैया जैसे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उन्होंने अपनी जानें दी ताकि हम आज आज़ादी से अपने दीन पर अमल कर सकें। सुमैया की शहादत के बाद इस्लाम ने तरक्की की, मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई और आखिरकार इस्लाम को फतह मिली। लेकिन ये फतह इसीलिए मुमकिन हुई क्योंकि सुमैया जैसे लोगों ने रास्ता दिखाया। आज जब हम सुमैया की कहानी सुनते हैं तो हमारे दिल में एहतराम पैदा होता है। हम सोचते हैं कि क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं, क्या हम भी इतना मजबूत ईमान रख सकते हैं। शायद हम में से बहुत से लोग नहीं जानते कि हमारा ईमान कितना मजबूत है, क्योंकि हमने इस तरह की आजमाइश नहीं देखी। लेकिन सुमैया ने हमें ये सबक दिया कि ईमान को हर हाल में मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब हमारी आजमाइश आए। सुमैया की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि सब्र बहुत अहम है। सुमैया ने सब्र किया, उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जाना कि ये दुनिया आरिज़ी है और असल जिंदगी आखिरत में है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सब्र करने वालों का अज्र बेहिसाब है। सुमैया ने यह साबित कर दिया। उन्होंने इतना सब्र किया कि आज उनका नाम शहीदों में लिया जाता है। सुमैया के बारे में जब भी बात होती है तो उनके साथ यासिर और अम्मार का भी जिक्र होता है। ये एक खानदान था जिसने मिलकर कुर्बानी दी। ये खानदान इस्लाम की तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। अम्मार बिन यासिर बाद में एक बहुत बड़े सहाबी बने। उन्होंने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया, उन्होंने इस्लाम की बहुत खिदमत की। लेकिन जब भी लोग उनसे मिलते तो उन्हें सुमैया और यासिर का बेटा कहकर याद करते। ये उनके लिए फख्र की बात थी। सुमैया की शहादत सिर्फ एक वाक़या नहीं था, ये एक पैगाम था। ये पैगाम था कि इस्लाम कोई आसान रास्ता नहीं है। ये पैगाम था कि ईमान की कीमत बहुत ज़्यादा है। और ये पैगाम था कि अगर हमें अपने ईमान को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़े तो हमें तैयार रहना चाहिए। आज जो हम आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो आज़ादी से नमाज पढ़ रहे हैं, जो खुलेआम अपने दीन पर अमल कर रहे हैं, ये सब सुमैया जैसे लोगों की कुर्बानियों का नतीजा है। सुमैया ने हमें ये भी सिखाया कि दुनिया की कोई चीज़ ईमान से बड़ी नहीं, ना दौलत, ना इज्जत, ना आराम और ना ही जिंदगी।
सबसे बड़ी चीज ईमान है, और अगर हमें अपने ईमान को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़े तो हमें तैयार रहना चाहिए। ये थी सुमैया रजी अल्लाह अन्हा की कहानी। इस्लाम की पहली शहीद, एक गुलाम औरत जिसने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि ईमान की ताकत कितनी ज़बरदस्त होती है। सुमैया, यासिर और अम्मार का ख़ानदान आले यासिर कहलाता है, और ये नाम इस्लाम की तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा हुआ है। ये वो लोग थे जिन्होंने इस्लाम की पहली और सबसे बड़ी कुर्बानी दी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद होते हैं वो मुर्दा नहीं होते, वो जिंदा हैं और उनका रिज्क उनके रब के पास है। जब भी कोई नया मुसलमान होता है तो उसे सुमैया की कहानी ज़रूर सुनाई जाती है, ताकि वो जान सके कि इस्लाम किस तरह शुरू हुआ और किन लोगों ने उसके लिए कुर्बानियाँ दी। सुमैया की कहानी नस्लों तक चलती रहेगी। वालिदैन अपने बच्चों को सुमैया के बारे में बताएंगे, उस्ताद अपने शागिर्दों को सुमैया की मिसाल देंगे और खतीब मिंबर से सुमैया का जिक्र करेंगे। सुमैया ने हमें सिखाया कि ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, असल ताकत रूहानी होती है, ईमान की ताकत होती है, और ये ताकत किसी भी मुसीबत का मुकाबला कर सकती है। सुमैया ने यह भी साबित कर दिया कि औरत कमज़ोर नहीं होती। अल्लाह ने औरत को भी वही ताकत दी है जो मर्द को दी है। फ़र्क सिर्फ जिस्मानी है, लेकिन रूहानी तौर पर दोनों बराबर हैं। आज जब हम मुश्किल में होते हैं तो हमें सुमैया को याद करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि अगर सुमैया ने इतनी बड़ी मुसीबत बर्दाश्त की तो हमारी मुश्किलात तो उनके सामने कुछ भी नहीं। सुमैया की शहादत के बाद और भी लोग शहीद हुए, लेकिन सुमैया को पहली शहीद होने का एजाज़ हासिल है। ये एजाज़ किसी और को नहीं मिल सकता, और ये एजाज़ क़यामत तक उनके नाम के साथ रहेगा। सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा, अल्लाह उनसे राज़ी हो और वो अल्लाह से राज़ी हो। उनकी कुर्बानी को अल्लाह कबूल फरमाए और हमें भी उनके राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन।